नमस्कार दोस्तों, आज नए साल के पर्व पर एक नई शुरुआत करते हैं। 2 जनवरी के आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कितने मेट्रिक टन ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मोरिंडा पाउडर अमेरिका को सेंड किया है इंडिया ने थ्रू एयर कंसाइनमेंट इन दिसंबर, ओनली दिसंबर मंथ में। आपके सामने ऑप्शन है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन और 3 टन। और इसका सही आंसर है 2 टन। इंडिया ने रिसेंटली ही जो ग्लोबल मोरिंडा पाउडर की ग्लोबल डिमांड इंक्रीज होने के कारण अमेरिका को 2 टन इस पाउडर को सेंड किया है। तो ये इस ग्रीन कलर का एक पाउडर होता है जो कि मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेनली देखें तो एक आयुर्वेदिक बेस पर इसे यूज़ करते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्लियर्ड दी पीफिजर बायो एंड टेक कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर एमरजेंसी यूज़। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन को एमरजेंसी यूज़ के लिए क्लियर किया है, यानी कि उसे अप्रूवल दी है। आपके सामने ऑप्शन है गेवी, अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन WHO, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स। और इसका सही आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने इस वैक्सीन को एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दे दिया, मगर ये मेनली यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन में जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जहाँ और भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके लिए इस मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाएगा, वैक्सीन को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मेनली देखें तो ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इसकी अवेलेबिलिटी है, तो ये इमरजेंसी पर्पस के लिए वहाँ पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं और ईजिली उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वो इनॉग्रेटेड द वर्चुअल एग्री हैकाथन 2020 इन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2020। आपके सामने ऑप्शन है पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया एग्री हैकाथन 2020 को, जो कि 31 दिसंबर 2020 को था। यह पहली बार और एक पहला लार्जेस्ट वर्चुअल इवेंट होगा इन दी एग्रीकल्चर हिस्ट्री, जो कि 2 मंथ यानी कि 60 दिनों तक ये चलेगा। इस हैकाथन में 3 एलिमिनेशन राउंड होंगे, जिसमें जो फाइनल होंगे 24 विनर्स होंगे, उन सभी को 1 लाख कैश प्राइज भी मिलेगा। नेक्स्ट देखें, इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नेंस यानी कि ई ऑफिस पोर्टल दिल्ली में लॉन्च किया गया इन दिसंबर में। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपके सामने ऑप्शन है बीरेंद्र सिंह धनोआ, हरजीत सिंह अरोरा, मनोज मुकुंद नरवणे, BKS बंदोरी, अर्जन सिंह। और इसका सही आंसर है RKS भदौरिया। RKS भदौरिया जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल भी हैं, और इन्होंने दिल्ली में इस एयरफोर्स के ई ऑफिस को लॉन्च किया है। और इस लॉन्च के बाद इस पोर्टल को एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के अधीन इसे लॉन्च किया गया। और साथ ही इस ऑफिस में एयरफोर्स के जितने भी वर्क होंगे वह पेपरलेस होंगे, बिना पेपर के। इस यहाँ पर जो वर्किंग होगी एयरफोर्स की वो की जाएगी। नेक्स्ट देखें तो PM मोदी ने जनवरी 1 को एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो कि परमानेंट कैंपस है ऑफ द IIMS इन जनवरी में। वो कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है IIM त्रिची, IIM रायपुर, IIM संबलपुर, IIM नागपुर और IIM रोहतक। और इसका सही आंसर है IIM संबलपुर। 2 जनवरी को PM मोदी इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, जो कि परमानेंट कैंपस है ऑफ IIM संबलपुर। यह पहला IIM होगा जो कि इम्प्लीमेंट करेगा एक आइडिया ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। साथ ही इसमें डिजिटल मोड या और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करी जाएंगी इन दी क्लासरूम, और साथ ही लाइव प्रोजेक्ट्स हो गए फ्रॉम दी इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसे 10 LYNXU2 फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर द फ्रंटलाइन वारशिप ऑफ इंडियन नेवी एट द कॉस्ट ऑफ 1355 करोड़ रुपीस में। इसे कौन सी कंपनी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है? आपके सामने ऑप्शन है बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL BEML लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। और इसका सही आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो रिसेंटली ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो एक प्रोक्योरमेंट है 10 LYNX-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम, जो कि इंडियन नेवी की वॉरशिप्स हैं उनकी फ्रंट लाइन के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। और
एक यूनिट की तकरीबन कॉस्ट होगी 1355 करोड़ रुपीस। ये एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया एक्वायर ट्रक एंड इंगेज टारगेट एमिड सी क्लस्टर्स, और इसके पास इतनी क्षमता होगी कि ये एयर में किसी भी एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही सरफेस पर भी उन्हें टारगेट कर सकते हैं एनिमी को। नेक्स्ट देखें तो रामनाथ सिंह ने रिसेंटली ही एक डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया है। और कौन से हाई कोर्ट के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा हाई कोर्ट, तेलंगाना, मद्रासा, झारखंड और बॉम्बे। और इसका सही आंसर है उड़ीसा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफाई किया कि जो 4 जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा, तेलंगाना, मद्रास एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। और साथ ही रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ने डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर को चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट और कुमारी जस्टिस हिमा कोहली एज अ चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना को अपॉइंट किया है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों याद कर लिए कि जो मुरलीधर हैं वह उड़ीसा हाई कोर्ट के लिए और जो कुमारी जस्टिस हिमा कोहली हैं उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। और इनके साथ ही जस्टिस पंकज मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस होंगे और लद्दाख हाई कोर्ट के भी, और जस्टिस सनहीब बैनर्जी जो कि चीफ जस्टिस होंगे मद्रास के। ये मेन 4 चीफ जस्टिस हैं जो अभी रिसेंटली रामनाथ कोविंद ने अपॉइंट किए हैं। नेक्स्ट देखें जो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार है जो रिटायर्ड, रिसेंटली उनका देहांत हुआ है दिसंबर 2020 में। और उन्होंने एक एक्सपीडिशन किया था ऑफ द इंडियन आर्मी टू द साइचियन ग्लेशियर इन विच ईयर, कौन से ईयर में? आपके सामने ऑप्शन है 1976, 1980, 1984, 1988 और 1992। और इसका सही आंसर है 1984। कर्नल नरेंद्र कुमार जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और जो इंडिया का मिशन था ऑपरेशन मेघदूत, उस ऑपरेशन में इन्होंने भी हिस्सा लिया, तो ये उनके पार्ट भी रहे हैं अंडर दी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखें तो दिसंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसकी कॉस्ट है 3200 करोड़। तो इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिए गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है सेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BEML लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और इसका सही आंसर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और ये 3200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट था दो स्टेट्स का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है। और इस प्रोजेक्ट में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स 12x80 मेगावाट के पालावराम हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलप करेगा इन दी आंध्र प्रदेश। और इसमें वह उसकी मैन्युफैक्चर और सप्लाई भी करेगा। और इंडिया हाईएस्ट रेटिंग कपलान हाइड्रो टर्बाइंस। और अगर हम बहल की हाइड्रो पावर में इंडिया में जो उन्होंने डेवलपमेंट की है उसमें 45% जो हमारे हाइड्रो पावर इंस्टॉल किए हैं हमारे देश में, तो बहल कंपनी ने ही किए हैं। रिसेंटली भारत सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब की मंजूरी दी है और उसकी कॉस्ट है तकरीबन 3883 करोड़। और ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन करने का ऑर्डर जारी किया है। जो ये मल्टी लॉजल लॉजिस्टिक हब होगा ये बोराकी जो रेलवे स्टेशन है उसके बहुत ही नियर है। नेक्स्ट देखें तो वो है लॉन्च एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ई टिकटिंग वेबसाइट ऑफ द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC। इनमें से किसने अपग्रेडेड वर्जन किया है ई टिकट का, जो कि वेबसाइट है IRCTC? आपके सामने ऑप्शन नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह। और इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया है ई टिकट वेबसाइट का, जो कि है IRCTC। अब इस नए वर्जन में जो बुकिंग के बीच में अब जो यूज़र जो ट्रैवलर होंगे, टूरिस्ट होगा, वह अपने साथ ही एक रिटायरिंग रूम
अपने मील जो उनका फूड है और साथ ही जो होटल्स की बुकिंग है वह भी इसके थ्रू कर सकेंगे। और इसमें साथ ही जो पैसेंजर्स को रिफ़ंड की एक ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगी कि कहीं उन्हें अगर टिकट कैंसिल भी करवानी पड़े तो कैंसिल करवा के उन्हें उसके रिफ़ंड भी मिलेगा। सो इस चीज़ के साथ ये हमारा एंड क्वेश्चन था। सो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।